नमस्कार दोस्तों, पहले की तरह से फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं रवि प्रताप सिंह, फिल्म अभिनेता एंड सोशल वर्कर प्रस्तुत हूँ। हो सकता हो कि इस बार काफ़ी समय लगा हो एक नई कहानी को ढूंढने में, तलाश करने में और फिर आपके सामने पेश करने में, क्योंकि जब हम किसी कहानी को तलाशते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ऐसे में हम ये नहीं चाहते हैं कि आपके जो वीडियो आपके पास हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें कोई कमी हो। इंटरटेन के साथ साथ एक अच्छा मैसेज भी आपको दिया जाए, और यही कोशिश हमें मजबूर करती है आप लोगों को एक सही मैसेज और वाकया, एक सही कहानी लाने में। आज हम जिस कहानी के साथ प्रस्तुत हैं वो कहानी एक आम किसान की है। एक ऐसा किसान जो दिन भर मेहनत करता है, सालों मेहनत करके एक फसल को तैयार करता है और उससे उसका घर, उससे न जाने कितने लोगों का घर चलता है। हम सभी उनके इस कर्ज को चुका नहीं सकते, ऋण देकर भी नहीं चुका सकते। तो एक ऐसे किसान की कहानी है जो बहुत गरीब था, मेहनती था और हमेशा हक के लिए आगे रहता था। एक चीज़ है कि उसे कभी भी गलत चीज़ें पसंद नहीं थी और वो गॉड यानी भगवान पे बहुत भरोसा करता था। उसे ये लगता था कि ये दुनिया, ये सृष्टि, ये जो सब कुछ है उसी भगवान की देन है। इसलिए नित्य वो मेहनत करके उस भगवान का शुक्रिया अदा करता था, अपने फसलों को देखकर खुश होता था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि उसने मेहनत तो किया लेकिन फसल सूख गया, अकाल पड़ गया और उसके सब्र का बांध नहीं टूटा। या यूँ कहिए कि वो मजबूर हो गया अपने हक की बात उसी भगवान से कहने के लिए। और ऐसे में वो एक दिन गुस्से में सब कुछ दाव पे रख के पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। पोस्ट ऑफिस जहाँ पे हम पत्र देते हैं अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को, या यूँ कहिए कि अपने ख़ास लोगों को जो कि हमसे दूर होते हैं, या अपनी कोई बात, अपनी कोई शिकायत अगर हमें सरकार तक अगर कहीं पहुंचानी है तो पत्र के माध्यम से हम पहुंचाते रहते हैं। खैर, अब तो तकनीकी युग बदल चुका है। अब पत्र के अलावा भी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, रास्ते हैं जो बैठे बैठे सब कुछ होता है। लेकिन वो दौर अलग था। उस दौर में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। एक इंसान के लिए बहुत कठिन परिश्रम का दौर था। ऐसे में वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और पोस्ट ऑफिस में जाकर एक पत्र लिखता है और उस पत्र के बाहर लिखा था कि गॉड यानी ईश्वर के नाम पत्र। वहाँ का जो सबसे हेड यानी सीनियर जो पोस्टमैन थे वो उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि ये पत्र तुम कहाँ देना चाहते हो, ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, उस किसान ने बड़े गुस्से में, कि ये पत्र हम उस तक पहुँचा रहे हैं जिसके कारण आज हमारा परिवार और हम सब भूखे हैं और हमारे नगर में, हमारे खेतों में फसल नहीं होगा, आज अकाल है। तो हम किसके पास शिकायत लेके जाएं? तो इसलिए ये पत्र जो है ये हमने उस ईश्वर के नाम लिखा है। फिर वो पत्र को लिखता है और लिखने के बाद उसे थूक से लगाकर और दे मारता है। अपना क्रोध, अपना गुस्सा, अपना सब कुछ उसने जताया उस पोस्ट मास्टर के सामने।
बहुत ही अजीब स्वभाव के वो थे, हंसमुख मिजाज, और उनको गुस्सा कम आता था। उन्होंने इन चीज़ों को देखा और समझा। फिर वो पत्र उस पोस्ट ऑफिस में उस पोस्ट मास्टर को थमाते हैं, तो पोस्ट मास्टर कहते हैं कि आप इसको वहाँ पे डाल दीजिए। और ये आपसे एक सवाल है कि आप बताइए कि आपका ये जो पत्र है, ये जो आपने भगवान के नाम यानी ईश्वर के नाम आपने दिया है, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि हमारे फसल का न निकलना, अकाल पड़ना, ये सब उस ईश्वर का देन है। इसलिए हमें पैसे ईश्वर से चाहिए, आपसे नहीं चाहिए। ये पत्र आप उन तक पहुंचाएंगे, ये जिम्मेदारी आपकी है। अब आप कैसे पहुंचाएंगे ये आप समझिए, आप तय करिए। हमारा काम बस होना चाहिए, और हमें उस ईश्वर से शिकायत है। पत्र को जमा करने के बाद, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में डालने के बाद वो चला जाता है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या वाकई में उस इंसान की मदद वो ईश्वर यानी वो गॉड करे? वो खुद उतर कर उस इंसान की मदद तो नहीं कर सकता ना। तो ऐसे में वो जो सीनियर पोस्ट मास्टर थे, उन्होंने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और बुलाया, कहा कि भाई ये जो शख्स अभी हमारे दरवाजे, हमारे पोस्ट ऑफिस पे आया और ये जो दे के गया है पत्र, अभी आप बताइए इसकी हेल्प को कौन स्वीकारेगा? क्या भगवान इसकी सहायता करेंगे? ईश्वर इनकी सहायता करेंगे? तो ईश्वर ने हम सबको माध्यम बनाया। अगर हम इस गरीब किसान की सहायता नहीं करते हैं तो इसका विश्वास उस ईश्वर से उठ जाएगा जिस पर ये अटूट बिलीव करता है। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी उस किसान की हेल्प करें, मदद करें। ऐसे में धीरे धीरे लोग इकट्ठा होते हैं, उस वर्ग के जो भी लोग थे, ऊपर से नीचे तक के सारे लोग, और अपनी स्वेच्छा से उसकी रकम की भरपाई करते हैं। सारे लोग देते हैं। धीरे धीरे वो पैसा इकट्ठा हो जाता है, और फिर किसान एक दिन आता है और पोस्ट ऑफिस में आके पता करता है और बोलता है कि अभी तक ईश्वर का पत्र जो हमने डाला था उनके सामने कि हमारे पैसे दे दें, अभी तक मिला नहीं। तो क्या हुआ हमारे पैसे का? वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो तो आए थे और उन्होंने हमारे पास मदद कर दिया, और ये देखिए ईश्वर ने आपको पैसे दिए हैं, और ये लिफाफा है, इस लिफाफे के अंदर आपका पैसा है, आप उसको देख लीजिए। वो खोलता है पत्र को, उस लिफाफे के अंदर पैसे थे, उन पैसों को गिनता है, और गिनने के बाद उसे रखता है उस लिफाफे के अंदर, और फिर वहाँ से चला जाता है। ये कहानी हमें जैसे लोगों के लिए है कि अगर कोई मजलूम, अगर कोई गरीब है, अगर कोई लाचार है, अगर कोई बेबस है, तो ईश्वर खुद यहाँ उतर कर नहीं आएंगे। उन्हें हम लोगों को मदद करनी है, हम ही लोग उनकी मदद कर सकते हैं, तभी जाकर एक इंसानियत का सही पैगाम मिलेगा। अगर उस वक्त उन्होंने, उस पोस्ट मास्टर ने अगर मदद न किया होता तो उस गरीब किसान का बिलीव, जो विश्वास है ना, वो उस ईश्वर से टूट जाता, और वो हमेशा के लिए टूट जाता, फिर नफ़रत करने लगता। तो ऐसे में उन्होंने उस ईश्वर की भी लाज रख ली, और उस इंसान को भी इस बात का एहसास करा दिया कि हाँ, अगर तुम्हें बिलीव है उन पर
तो उन्होंने तुम्हारे लिए ये भेजा है। तो दोनों का विश्वास बना रहा। और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम सभी को अपनी ज़रूरत के अनुसार हम 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये जिस लायक हों, अपने कमाई के अलावा जो पैसा होता है लोगों में, ज़रूरतमंद लोगों में मदद करें। लेकिन एक बात और है कि अगर हम किसी को मदद करते हैं तो उसके एवज में उनसे कोई मांग न करें। ये ना सोचें कि आज हमने उनको मदद किया है तो उसके एवज में हम उससे पैसे लेंगे तभी सही है। नहीं, जो हम मदद करें उसको निस्वार्थ करें। हो सकता हो हमारी मदद से किसी एक इंसान का भला हो जाए। तो अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो, अगर इसमें संदेश मिला हो, तो अपने जीवन में आप सभी उतारें और लोगों की मदद करें। ये फालतू के उलूल जुलूल की बातों में न फंसें, न उलझें, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई न धर्म है, न कोई जाति है, कुछ भी नहीं। इंसान बनकर इस कायनात में आया था और एक दिन खाली हाथ उस सिकंदर के जैसे चला जाए, महान सिकंदर जिन्होंने सब पे राज किया। और एक दिन जब वो एक आम राजा के सामने हार गए तो उन्होंने मान लिया कि उससे बड़ा सर्वशक्तिमान कोई नहीं हो सकता है और ये सब कुछ हम साथ लेके नहीं जा सकते। उन्होंने साबित भी किया था। तो पुनः एक नई कहानी के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज के दौर में जितने भी लोग हैं सब तक इन चीज़ों को पहुंचाएं, बताएं कि इंसानियत आज भी ज़िंदा है, मरी नहीं है। धन्यवाद।